दोस्तों, केरला में एक नदी गुजरती है। ये जो नदी है, इसके दोनों तरफ एक एक गांव बसा हुआ है। इस नदी के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है जिससे दोनों गांव के लोग इस नदी को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। ये जो नदी है, ये काफ़ी गहरी और काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है। इसका जो पानी है वो भी काफ़ी ज़्यादा साफ है। गांव के बहुत सारे लोग यहाँ से मछलियाँ भी पकड़ते हैं। गांव के बहुत सारे बच्चे इस नदी में आकर नहाते भी हैं, साथ ही साथ तैराकी भी करते हैं। बहुत से लोगों के लिए ये जो नदी है, जो गांव के दोनों साइड के जो लोग हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों के लिए ये जो नदी है, उनका जीवन यापन करने का एक बहुत ही अच्छा साधन है। वो डेली यहाँ से मछलियाँ पकड़ते हैं और शहर जाकर उनको बेचते हैं, जिससे वो काफ़ी अच्छी कमाई भी कर लेते हैं और उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाती है। दोस्तों, ये जो नदी है, इस नदी में ना जो बच्चे तैरते हैं, जो बच्चे नहाते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे तैराक बन चुके हैं। काफ़ी अच्छी तैराकी इस नदी से सीख चुके हैं। इस नदी के आसपास अभी तक ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी थी जिससे कि गांव वालों के मन में कोई भी दहशत, कोई भी डर पैदा हो। लेकिन एक रात, सिर्फ एक रात ने इस नदी के लिए जो गांव वालों के विचार थे वो बिल्कुल बदल कर रख दिए थे। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी ही हॉरर मिस्टीरियस स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, हेडफोन्स लगाइए, लाइट बंद कर दीजिए और तैयार हो जाइए डर के इस सफ़र के लिए। तो अब ये कहानी शुरू होती है। दोस्तों, इस नदी के आसपास जो गांव बसे हुए हैं वो नदी से करीब 400 से 500 मीटर की दूरी पर है। इतनी दूरी से वहां से लोग आते हैं और यहाँ पर मछलियाँ पकड़ते हैं। इन्हीं में से एक फैमिली है जिसमें 3 मेंबर हैं, हस्बैंड, वाइफ और उनका एक बेटा। ये भी अपना जीवन यापन मछलियाँ पकड़कर और उन्हें बेचकर ही करते हैं। काफी सालों से, करीब 10 से 15 सालों से ये लोग ये काम करते आ रहे हैं और आज तक इन्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन इनके साथ जो घटना घटने वाली थी उससे पूरे गांव, आसपास के इलाके दहशत में आ गए। आज तक गांव के लोगों ने कभी कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं सुना था जिससे उनके मन में दहशत पैदा हो। मैं बात कर रही हूं दोस्तों अशोक जी और उनके बेटे अनुज के बारे में। अशोक जी और अनुज बहुत अच्छे तैराक थे, साथ ही साथ वो तैराकी के मछलियां भी पकड़ते थे। उनका काम था कि वो अपने जब भी खेतों पे काम करने के लिए जाते थे, उस टाइम पर वो उस नदी में जाल डाल देते थे और वापस आते समय उस जाल को निकाल कर ले आते थे। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में उनको मछलियां मिल जाती थी। लेकिन कुछ दिनों से वो नोटिस कर रहे थे कि उनके जो जाल था उसमें से ना मछलियां बहुत ज़्यादा कम हो रही थी। दोस्तों, दोनों साइड के गांव से बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होकर ग्रुप बनाकर इस नदी में तैराकी के लिए जाते थे। शाम के टाइम वो लोग, उनका रूटीन था कि वो डेली यहाँ पर स्विमिंग करने के लिए आते थे। इसमें नहाते थे, खेलते थे, कूदते थे और फिर अपने अपने घर चले जाते थे। आज भी बहुत सारे बच्चे इस नदी में नहाने के लिए उतरे, लेकिन उन बच्चों में से अचानक से 4 बच्चे गायब हो जाते हैं। अब जिन जिन के वो दोस्त थे, उन्होंने अपने दोस्तों को ढूंढना शुरू किया। तो एक बार को उन्हें लगा कि हो सकता है कि वो अपने घर चले गए हों, लेकिन फिर से उनके माइंड में आया कि हम आते भी साथ हैं और जाते भी साथ हैं, तो ऐसा हो कैसे सकता है। वो बच्चे आसपास अपने दोस्तों को ढूंढते हैं, उनको आवाज़ लगाते हैं, लेकिन कुछ भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता। वो बच्चे कहाँ थे किसी को नहीं पता था। उनकी आवाज़ सुनकर आसपास के खेतों में जो लोग काम कर रहे थे वो भी आ जाते हैं। उनको सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि वो एक साथ नदी में उतरे थे नहाने के लिए और उसके बाद सारे बच्चे जब बाहर आए तो 4 बच्चे जो हैं वो बाहर नहीं निकले।
आसपास के लोगों ने बोला कि हो सकता है कि वो अपने घर चले गए हों। जब उनके घर जाकर ये बात पता करवाई गई तो पता चला कि वो बच्चे अपने अपने घर नहीं पहुंचे थे। सारे गांवों में उनको ढूंढा जाता है, नदी के आसपास के इलाके में उनको खंगाला जाता है, लेकिन वो बच्चे नहीं मिलते। कुछ लोग दबी आवाज में ये बात बोलते हैं कि हो सकता है बच्चे नदी में बह गए हों, लेकिन डर की वजह से कोई सामने से ये बात बोल ही नहीं पाया। काफी सारे जो बड़े बड़े लड़के थे गांव के, उनको नदी में उतारा जाता है बच्चों को ढूंढने के लिए। जब वो बच्चे नदी में उतरते हैं तो जाकर देखते हैं वो जो चारों बच्चे थे वो एक पत्थर से टकराने की वजह से उनकी डेथ हो चुकी थी, और उनकी जो बॉडी थी वो गांव से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर नदी के बिल्कुल किनारे लगी हुई थी। उनकी बॉडी फूल चुकी थी पानी में और वो ऊपर आ चुकी थी। ये सारा जो इंसिडेंट हुआ था ये 2 दिन के अंदर हुआ था। एक दिन बच्चे डूबे थे और दूसरे दिन उनको खोजा गया था। उनकी बॉडी को बाहर निकाला गया, उनके घर ले जाया गया, और उस दिन से हर पेरेंट्स के मन में ये कहीं ना कहीं डर बैठ गया कि इस नदी में शायद हो सकता है कोई और घटना भी घट जाए। इसके डर से सभी माँ बाप अपने बच्चों को मना करने लगे कि वो अब इस नदी में नहाने के लिए ना जाएं। लेकिन बच्चे वो अपनी जिद पर अड़े रहे और चोरी छुपे उस नदी में चले जाया करते थे, कई बार सुबह सुबह और कई बार रात के अंधेरे में। इस इंसिडेंट के अगले 5 से 6 दिन के बाद एक हादसा फिर से हुआ और एक बच्चा उस नदी में फिर से डूब गया। वो गया था अपने दोस्तों के साथ, लेकिन निकला नहीं। उसके दोस्तों ने उसको उसी टाइम ढूंढा तो पता चला कि वो उस पानी में भी कहीं भी नजर नहीं आया। आसपास उसको भी देखा गया, लेकिन वो फिर से कहीं नजर नहीं आया। और ये बच्चा ऐसा था जिसको बहुत अच्छे से तैराकी आती थी, जो बहुत अच्छे से तैराक बन चुका था। वो पानी में कैसे डूब सकता था, इस बात को मानने के लिए कोई भी राजी नहीं हुआ, कोई भी तैयार नहीं हुआ। उसके आसपास की जगह खोजी गई, लेकिन वो बच्चा कहीं नहीं मिला। कहाँ गया पता ही नहीं। पानी के अंदर उसको बहुत ज़्यादा खोजा गया, लेकिन नहीं पता चला। उस दिन के बाद से सबसे बता दिया गया कि इस नदी में कोई भी नहाने के लिए नहीं उतरेगा। सबके मन में बहुत ज़्यादा खौफ आ चुका था। इधर अनुज और उनके पिता अशोक जी डेली अपना खेतों पर जाते थे और वही जाल लगाकर छोड़ देते थे। शाम को आते वक्त मछलियां पकड़कर ले आते थे। अब कुछ समय के बाद देखा गया कि जब भी वो उस नदी में जाल डालते थे तो उनका जाल कटा हुआ निकलता था, मतलब कि वो जाल पूरी तरीके से कट जाता था और उसके अंदर फंसी हुई जो मछलियां होती थी वो निकल जाती थी। उन्होंने इस तरीके से करीब 10 से 15 दिन ये जो हादसा था उनके साथ लगातार होता गया। वो बार बार एक नया जाल उस तालाब, उस नदी में डालते थे, लेकिन वो जाल उनको कटा हुआ मिलता था। अब वो ये सोच रहे थे कि ये सब कर कौन रहा है। उनके माइंड में एक ही बात चल रही थी कि हो सकता है उधर गांव के जो लड़के हैं वो उनके साथ शरारत कर रहे हैं। एक दिन वो वहीं उस नदी के किनारे ही दोनों बाप बेटे बैठे रहे, नजर रखने के लिए कि आखिर उनका जो जाल है उसको काट कौन रहा है। उनके साथ और भी गांव के जो लोग थे वो भी अपने जाल डालते थे, लेकिन उनके जाल में मछलियां फंसती थी सिवाय इनके जाल के। तो आज ये यही पूरे दिन बैठे रहे जाल डालकर। शाम को जब वक्त आया उस जाल को निकालने का तो इन्होंने देखा कि आज फिर से उनका जो जाल है वो कटा हुआ है, वो पूरी तरीके से बेकार हो चुका है। और बाकी के जो गांव के लोग थे वो अपना अपना जाल निकाल कर ले गए और उनके साथ बहुत सारी मछलियां भी थी, लेकिन इनका जो जाल था आज वापस से कटा हुआ निकला। अब ये सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्या है कि जिससे हमारा ही जाल हमेशा कटता है और किसी का नहीं। इन्होंने सोचा कि चलो हो सकता है एक काम करते हैं, हम नदी के दूसरी साइड से जाल डालेंगे, वहां पर मछलियां ज्यादा भी आ जाएंगी और कोई शरारत भी नहीं करेगा, हम सबसे अलग जाल डालेंगे। इन्होंने ये प्लान किया और नेक्स्ट डे इन्होंने इस पर काम किया। ये लोगों ने जाल डाला
और उस दिन इनके पास बहुत सारी मछलियां आ गई। तो इनके माइंड में कहीं ना कहीं ये सेट हो गया कि वहां पर किसी रीजन की वजह से हो सकता है जाल कट जाता था या फिर कोई शरारत करने की कोशिश करता था जो हमारी नज़रों से बच चुका था। अब इन्होंने सेम उसी जगह पर डेली जाल डालना शुरू किया और इस तरीके से इनके जो 10-15 दिन थे वो आराम से निकल गए। अब वापस से जहां इन्होंने जाल डालना शुरू किया था वहां पर भी इनका जो जाल था कटना शुरू हो गया। इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम अपना जो खेत का काम है उसको छोड़कर यहाँ बैठ तो नहीं सकते, क्योंकि उन्हें अपने खेतों का भी काम देखना था, साथ ही साथ मछलियाँ भी पकड़नी थी। तो इन्होंने सोचा कि एक काम करेंगे, हम रात के समय यहाँ जाल डाल के जाएंगे और सुबह होने से पहले यहाँ से जाल निकाल लेंगे। ये प्लान किया और इसके बाद दोनों बाप बेटे ने रात के समय उस नदी में जाल डाल दिया और सुबह के समय वहां से निकालना शुरू कर दिया। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इनको मछलियां मिलने लगी, जिनको बेचकर ये काफ़ी मोटा पैसा कमाने लगे। अब यहाँ भी कुछ दिन तक सब कुछ सही चलता रहा। दोस्तों, आज रात को अशोक जी और अनुज जाल डालकर अपने घर के लिए निकल गए। अगले दिन सुबह जब वो आए तो उन्होंने देखा कि उनका जाल आज फिर से कटा हुआ था। अब इनके माइंड में ये बात आई कि ये पूरी रात हम हमेशा से काफ़ी दिन से ये जाल डाल रहे थे और सब कुछ ठीक था, अब रात में आकर ये जाल किसने काट दिया। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। अगले दिन अनुज के जो फादर थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक काम करेंगे, वो जाल डालने के साथ ही वहीं पर बैठकर कुछ देर के लिए इंतज़ार करेंगे और जितनी भी मछलियाँ मिलेंगी उनको लेकर अपने घर के लिए आ जाएंगे। अगले दिन उन्होंने यही काम किया, लेकिन उनका जो जाल था वो उतनी ही देर में कट गया। उन्होंने अनुज को बोला कि बेटा एक काम कर, आज सुबह तू ना इस पानी के अंदर जा और देख कर आ ऐसी क्या चीज़ है जिससे हमारा जाल कट जाता है, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ कोई भी ऐसा नहीं आता जो हमारे जाल के साथ छेड़छाड़ करता हो, लेकिन कुछ तो इसके अंदर है जिसकी वजह से हमारा जाल कट जाता है। अनुज आज शाम को ही पानी में उतरा और उसने देखा, वो जैसे ही पानी की गहराई में गया उसको एक बहुत ही अजीब सी चीज़ नज़र आई, इतनी खतरनाक, इतनी भयानक कि उसके देखकर उसके होश उड़ गए। उसको नजर आया वो लड़का जो अकेला उस पानी के अंदर डूब गया था, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला, और उसकी जो हालत थी ऐसी थी जैसे मछलियों ने उसका पूरा जो चेहरा है उसको काट लिया हो, उसको नोच लिया हो। वो उस लड़के को पहचान पाया उसके कपड़ों की वजह से, और उसको देखते ही वो फटाफट से पानी से बाहर निकला और उसने बोला, पापा इसके अंदर उसकी बॉडी पड़ी हुई है। आसपास के गांव के लोग इकट्ठे करे गए और उनको पानी के अंदर जो तैराक थे उनको भेजा गया उस बॉडी को निकालने के लिए, लेकिन वो अंदर नहीं था। सबने अनुज से पूछा कि तुम मजाक कर रहे थे, तुम हमारी भावनाओं के साथ खेल रहे थे। अनुज ने बोला, नहीं, मैंने उसको उस पानी के अंदर देखा था, वो वहीं था और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। उसकी आंखें खुली हुई थी, बहुत ज़्यादा डरावना था। अब अनुज के फादर और अनुज ये सब जाल वाल के बारे में सारी चीज़ें भूल चुके थे, क्योंकि अनुज की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसके मन में उस लड़के का जो चेहरा था वो बस चुका था। वो लड़के का चेहरा उसके दिमाग से हट ही नहीं रहा था और उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि वो अपने सेंसेस में ही रहना भूल चुका था। उसको शहर ले जाया गया, उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट कराए गए, लेकिन उसके जो सेंसेस थे वो वापस नहीं आए। उसकी जो मेंटल हेल्थ थी उस पर काबू नहीं पाया गया और फिर गांव के ही वैद्यों पर उसका इलाज करवाना शुरू किया गया, क्योंकि अब इनकी जो आमदनी थी वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी। जहां ये मछलियों को बेचकर बहुत सारा पैसा कमा पाते थे, अब इनको मछलियां भी नहीं मिल रही थी। साथ ही साथ कोई भी ऐसा घर में नहीं था कमाने वाला जो बाहर से कमा कर लाकर इनका पेट भर सके। काफ़ी समय के बाद, करीब 3 से 4 महीने बीत जाने के बाद, अशोक जी ने डिसाइड किया कि कब तक वो घर में बैठे रहेंगे, कब तक वो खेती के भरोसे रहेंगे, क्योंकि जब भी बाढ़ आती थी नदी में तो सारे खेत भर जाते थे और सारी फसल बर्बाद हो जाती थी। इस साल भी इनके साथ यही हुआ। खेती का कुछ हिस्सा ही ये बचा पाए, बाकी सारा हिस्सा इनका डूब चुका था। इन्होंने कहा,
अपनी वाइफ से इन्होंने बात करी और उससे बोला कि मैं वापस से मछली पकड़ने का काम शुरू करूँगा, कब तक मैं घर में बैठा रहूँगा। और उन्होंने कहा कि चलो मैं आज रात को ही ये जो जाल है डालकर आऊँगा और सुबह जितनी जल्दी हो सके मैं ये जाल निकाल कर आ जाऊँगा। उन्होंने यही किया। वो गए, शाम के 7 से 8 बजे के आसपास वो उस नदी के पास गए और वहाँ जाकर उन्होंने वो जाल डाला। जब से ये इंसिडेंट हुआ था, जब से अनुज ने उस लड़के को देखा था, उसके मन में ये सारी चीज़ें बैठी थी, तब से गांव के जो बाकी के लोग थे उन्होंने जाल डालना उस नदी में छोड़ दिया था। वो डर की वजह से वहाँ जाते ही नहीं थे, क्योंकि उनके दिमाग में भी अनुज की हालत देखकर कहीं ना कहीं ये बैठ गया था कि यहाँ कुछ ना कुछ गलत है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि गांव के लोगों को आसपास किसी की परछाई, किसी का होने का एहसास महसूस होता था। जब भी कोई उस नदी के पास से गुजरता था तो उसे ऐसा लगता था कि पीछे से कोई उसे आवाज़ दे रहा है। और इस सिलसिले में जिसको भी जाना होता था वो सुबह के टाइम जाता था और शाम के टाइम उस नदी के आसपास जाना भी कोई पसंद नहीं करता था। कोशिश करते थे कि शाम होने से पहले ही सब लोग अपने घर वापस आ जाएं। और इस तरीके से गांव के जो बहुत सारे लोग थे वो सुबह उस नदी से मछलियां पकड़ लेते थे और शाम होते होते वो वहां से वापस आ जाते थे। कोई भी वहां जाना पसंद नहीं करता था। लेकिन अशोक जी अब ये फैसला कर चुके थे कि उन्हें मछलियां पकड़नी है और पैसे कमाने हैं, जिससे कि वो अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करा पाएँ। उनकी वाइफ ने उनको बहुत समझाया कि जो जैसे चल रहा है उसे चलने दीजिए, कोई और आप काम कर लीजिए। लेकिन उनकी एजुकेशन इतनी नहीं थी कि वो कहीं एक जॉब भी कर पाए, क्योंकि वो 15-20 सालों से लगातार यही काम कर रहे थे और वो इसी काम में एक्सपर्ट थे। उन्होंने जाकर शाम के टाइम उस नदी में जाल डाला और डिसाइड किया कि सुबह जल्दी वो ये जाल निकाल कर ले आएंगे और जो भी मछलियाँ मिलेंगी उनको बाज़ार में बेच देंगे। रात के समय वो जाल डालकर अपने घर को वापस आए और आज रात उनकी जो आंख थी करीब 3-3:30 बजे के आसपास खुल चुकी थी। उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा है, मैं एक काम करता हूँ, अभी चला जाता हूँ और मछलियाँ लेकर आ जाता हूँ। कहीं सुबह हो सके किसी ने देख लिया जाल और वो निकाल कर ले गया तो मेरा खामखा का नुकसान हो जाएगा। वो घर से निकले। उनकी वाइफ उनको रोकना चाहा, उनको रोकती रही, लेकिन वो नहीं रुके। उनकी वाइफ का भी मन नहीं माना और वो भी उनके पीछे पीछे उनका पीछा करती हुई उनके साथ चली गई। उनके अशोक जी जो थे उन्होंने अपनी वाइफ को मना किया कि तुम वापस घर चली जाओ, लेकिन वो नहीं मानी। वो अपने बच्चे की हालत देखकर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उनके हस्बैंड के साथ भी हो। जब वो दोनों नदी के पास पहुंचते हैं तो मतलब थोड़ा सा दूर से वो देखते हैं कि उस नदी में कोई आदमी खड़ा हुआ है। कुछ तो है जो पता नहीं क्या, लेकिन कुछ कर रहा है, उनके जाल के साथ छेड़छाड़ी कर रहा है। ये दोनों काफ़ी दूर से उसे देखते रहे। इन्होंने उसको आवाज़ लगाई लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई और वो इंसान का अपना जो भी काम कर रहा था वो कंटिन्यू करता रहा। ये हिम्मत करके थोड़ा सा उसके पास गए। इनके दिमाग में आया कि हो सकता है गांव का ही कोई बंदा होगा जो हमारी मछलियाँ या तो चुरा रहा है या जाल काटने की कोशिश कर रहा है। ये गए और उसके पास जाके जैसे ही इन्होंने उसको आवाज़ दी और वो इंसान इनकी तरफ पलटा, वो वही लड़का था जो अनुज को नज़र आया था। और उसका चेहरा देखकर ये बहुत बुरी तरीके से डर गए। उसकी आंखें एकदम वाइट और उसका जो चेहरा था बिल्कुल खराब हो चुका था। हर जगह से ऐसा था जैसे उसको नोच लिया गया है, उसको खोस दिया गया है। और उसको देखकर ये इतने ज़्यादा डर गए कि ये वहाँ से भागे और भागकर सीधा अपने घर के लिए आने लगे। लेकिन वो जो आदमी था, वो जो एंटिटी थी, वो इनका पीछा कर रही थी, इनको इनके नाम से पुकार रही थी। और जितनी जल्दी जल्दी ये अपने कदम रख रहे थे, इनको महसूस हो रहा था कि वो भी उतनी जल्दी जल्दी इनके साथ साथ ही चल रहा है। वो आवाज़ दे रहा था लेकिन ये रुक नहीं रहे थे। और आखिरकार इनका पैर किसी एक तार से फंस जाता है और टकरा कर ये गिर जाते हैं। ये दोनों हस्बैंड वाइफ इतने ज़्यादा डर चुके थे, इतने ज़्यादा घबरा चुके थे
कि इनको समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से बचें कैसे। और जैसे ही खड़े होते हैं, इनके सामने वही खड़ा हुआ था। वही एंटिटी इनके सामने खड़ी हुई थी और इनको देखकर सिर्फ हंस रही थी। बार बार इनका नाम पुकार रही थी और बोल रही थी, कहाँ जा रहा है, मेरे साथ चल, कहाँ जा रहा है, मेरे साथ चल। ये दोनों इतने ज़्यादा डरे हुए थे कि ये अपोजिट उसी डायरेक्शन में भागने लगे जहां पर वो नदी थी। एंटिटी यही सब कुछ चाहती थी और वो इस चीज़ में कामयाब भी होती जा रही थी। वो उन्हें उसी नदी के पास ले जाना चाहती थी और ये गलती से उससे बचने के लिए अपने घर ना जाके उसी डायरेक्शन में भागने लगे, क्योंकि इनको लग रहा था ये सामने खड़ा है और हम पीछे जाएंगे तो शायद बच जाएंगे। इन्होंने भगवान का नाम लेना शुरू किया और किसी तरीके से ये दूसरे गांव, जो नदी थी उसके दूसरी साइड जो गांव था, ये उस गांव में चले गए। जब ये उस गांव में पहुंचे तो वहां पर इनको एक मंदिर नजर आया। वो एंटिटी अभी भी इनका पीछा कर रही थी और ये बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उस एंटिटी ने पीछे से कुछ ऐसा वार किया जिससे ना इनकी जो बॉडी थी बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे अधमरी होती है ना, सेम वही कंडीशन। इन दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और ये मंदिर तक नहीं पहुंच पाए। वो जो एंटिटी थी वो इनके सामने वापस से खड़ी हुई थी और इनको सेम वही बात, कहाँ जा रहा है, चलना मेरे साथ, कहाँ जा रहा है, चलना मेरे साथ, यही बोले जा रही थी। ये बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे और आखिरकार इन्होंने फिर भगवान का नाम लेना शुरू किया। इनके जो गुरु मंत्र थे उनको चैंट करना शुरू किया। तब जाकर इनको लगा कि हाँ, इनकी बॉडी में कुछ तो है पॉजिटिव, जिसकी वजह से इनको थोड़ी सी उम्मीद नज़र आई कि हाँ, ये बच सकते हैं। वो दोनों वापस से उठे और सीधे उस मंदिर के दरवाजे पर जाकर रुके और वो जो एंटिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह चुकी थी, क्योंकि इन्होंने वो जो मंत्र चैंट किया था उसकी पावर से वो जो नेगेटिविटी थी वो दूर होने लगी। मंदिर में पहुंचे, वहां पर पुजारी जी से मिले और उनको सारी बात बताई। पुजारी जी समझ चुके थे कि इनके बेटे के साथ जो हुआ था हादसा वो इनके साथ भी होने वाला था। वो जो पुजारी जी थे उन्होंने कुछ झाड़ फूक करी और इनका इलाज किया। उस टाइम पर जब ये सुबह हुई तब तक ये लोग उस मंदिर में वहीं मौजूद रहे। गांव के लोगों को इकट्ठा किया गया और उनको ये सारी बातें बताई गईं। जब इन दोनों ने ये सारी बातें बताई तब गांव के कुछ लोग जो विश्वास नहीं कर रहे थे अनुज के ऊपर, जो उसने बताई थी सारी चीज़ें, वो अब इनकी बात सुनकर इन पर विश्वास करने लगे। उसके बाद इनके ही गांव के एक इंसान ने इनको बताया, एक शख्स ने इनको बताया कि हमारे गांव से 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक हनुमान जी का मंदिर है। वहां के जो पुजारी जी हैं वो ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा होशियार हैं, क्यों ना उनको बुलाया जाए और इस जगह को कीलित किया जाए। ये सारे लोग मिलकर उन पुजारी जी के पास उन मंदिर में पहुंचे और वहां से उन पुजारी जी को लेके आया गया और उसके बाद उस नदी के आसपास बहुत बड़ी पूजा हवन करवाया गया और उस नदी को कीलित किया गया। उस नदी के आसपास की जगह को कीलित कर दिया गया ताकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें ना हो। और जैसे ही ये सारी चीज़ें हुई, इस सब में बहुत ज़्यादा विघ्न आए, बहुत सारी परेशानियाँ आईं। जब ये पूजा मंत्र हवन शुरू हुए थे तो आसपास के जो गांव के लोग थे उनको वो जो 4 बच्चे स्टार्टिंग में इस नदी में कूदने की वजह से मरे थे वो, और जो लड़का बार बार अनुज को और अनुज के पेरेंट्स को नज़र आ रहा था, ये पांचों एंटिटी अपने आसपास घूमती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन मंत्रों का प्रभाव और भगवान का ऊपर जो विश्वास था वो इतना गहरा था कि वो किसी को भी टच नहीं कर पा रहे थे। और जैसे ही ये पूजा समाप्त हुई, वो पांचों एंटिटी जो थी वो वहाँ से धीरे धीरे करके गायब हो गई। उसके बाद अनुज का भी इलाज उन्हीं पुजारी जी से करवाया गया। उन्होंने बहुत सारी पूजा पाठ करी जिससे अनुज की भी तबीयत में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया। अनुज की फैमिली अब बिल्कुल बच चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हादसा था उनके मन में घर कर गया था। सारी चीज़ें ठीक होने के बावजूद भी इंसान के मन में बुरी यादें और अच्छी यादें रह जाती हैं। तो ये जो किस्सा था इनके साथ जो घटा था, ये इनके मन में एक बुरी याद बनकर रह गया था और इनके दिमाग में ये इस तरीके से घर कर चुका था कि इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि अब ये आगे करें क्या। धीरे धीरे करके ये अपने इस गम से निकलना शुरू हुए।
आसपास के गांव के लोगों ने उस नदी पर जाना बिल्कुल छोड़ दिया था। कोई भी उस नदी के पास जाता ही नहीं था, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं डर था। भले ही वहाँ पूजा पाठ हो गया था, लेकिन कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सबके मन में एक ना एक डर जरूर बसा हुआ था। अनुज और अनुज के पेरेंट्स ने इस गांव को छोड़ दिया और वो शहर में जाकर रहने लगे। वहीं पर अपना रोजगार, अपना छोटा मोटा मजदूरी वगैरह करने लगे, जिससे उनकी जिंदगी आराम से और सुकून से कटने लगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें अनुज और उसकी फैमिली के साथ ही क्यों हुई। बाकी के लोग भी तो वहां से मछलियां पकड़ते थे, उनके साथ ऐसा सब कुछ हुआ क्यों नहीं। तो दोस्तों, जब ये घटना उस लड़के के साथ घटी थी जो अकेला डूबा था, उसके साथ जब ये घटना घटी थी, तो वो सबसे अच्छा तैराक माना जाता था। आसपास के गांव में उसका बहुत अच्छा खासा नाम था। अनुज भी एक अच्छे तैराकों में उसकी गिनती थी, लेकिन अनुज से ऊपर हमेशा से कुशाल को ही एक अच्छा तैराक समझा जाता था। जब भी कोई चीज होती थी तो कुशाल को सबसे पहले तवज्जो दी जाती थी। जब वो गायब हुआ था तो सबसे ज्यादा उसे खुशी हुई थी, क्योंकि उसके अंदर इतनी समझदारी नहीं थी कि वो जो ये सारी चीज़ें सोच रहा है वो ये सब कुछ गलत कर रहा है। उसके मन में सिर्फ बदले की भावना थी। उसके मन में कहीं ना कहीं ये था कि अच्छा हुआ ये गायब हो गया। अनुज को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जो कुशाल है उसकी डेथ हो चुकी है। उसके मन में बस यही बात थी कि वो कहीं ना कहीं यहाँ से डर के चला गया है, और इस बात का अनुज ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया था। अनुज बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा था, क्योंकि अब जो भी चीज़ें होती थी, जो भी काम होते थे तैराकी वाले, वो अनुज से करवाए जाते थे। काम करने के बदले अनुज को बहुत सारे पैसे भी मिलते थे, जिससे वो अपनी ज़िंदगी की जो ज़रूरत की चीज़ें थी उनको पूरी कर पाता था। इससे अनुज की फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश थी, और वो लोग कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चीज़ थी कि अच्छा हुआ कुशाल कहीं चला गया। लेकिन जब अनुज को उसकी बॉडी मिली थी ना, तब अनुज को पता चला कि इसकी डेथ हो चुकी है। गांव के लोगों को तब ये सारी चीज़ें पता चली थी, और इसी सारी चीज़ों का कुशाल की आत्मा ने उससे बदला लेना चाहा। ये सारी चीज़ें जो हुई थी, अनुज कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए जिम्मेदार था, लेकिन अनुज के मन में ये कभी नहीं आया, वो कभी नहीं चाहता था कि कुशाल की डेथ हो जाए। वो सिर्फ उसके दिमाग में यही सारी चीज़ें थी कि कुशाल यहाँ से कहीं चला गया है किसी को बिना बताए। ये उसके दिमाग में हमेशा से चलता आ रहा था। जब उसने उसकी बॉडी को देखा, उस सारी चीज़ें को देखा, तब से उसके मन में ये डर बैठ गया, और वो उसके जो चेहरा था वो घर कर गया, जिसकी वजह से उसकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। और इस सब का बदला कुशाल की आत्मा ने उसके पूरे परिवार से लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।